इज़राइल और ईरान के जंग के हवाले से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जो आप सबको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेटली ईरान पर हमला करने की आदेश जारी कर दिया है। रिपोर्ट आपके सामने है, सोर्स सबूत आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर ही रहे थे इस मामले को लेकर और आधी रात गुजरने के बाद फाइनली ये फैसला आ चुका है अमेरिका की तरफ से। ईरान पर हमला करने की आदेश जारी कर दिया। अब अमेरिका के जो कमांडर है सब कुछ उनके हाथ में है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, अब सब कुछ कमांडर के हाथ में है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर है रहबर आयतुल्ला खामेनी, ठीक है, वो ना तो अमेरिका से बात करना चाहते हैं और ना ही सीज फायर करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरानियन कमांडर, जो ईरान के सेना के कमांडर है, वो कहते हैं कि हम अमेरिका से बात करने के लिए तैयार है अगर अमेरिका हमसे बात करना चाहते हैं तो ये दोनों ही बयान ईरानियन सुप्रीम लीडर के और ईरानियन कमांडर के बयान मीडिया पर चल रहा है। पर इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो किसी एक बयान को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब ऐसे सिचुएशन में बहुत बड़ा बयान आता है रसिया की तरफ से। पुतिन ने जो कहा वो सुनिए ज़रा। बहुत ही स्पष्ट और साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और इजराइल को जो लगता है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से हमें खतरा है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल ईरान पर जो परमाणु का इल्ज़ाम लगा रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि ईरान कभी भी कुछ ऐसा ना करे और ईरान के परमाणु से दुनिया को कोई खतरा ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम उठाने के लिए तैयार है। और फिर पुतिन से जब पूछा गया कि आयतुल्ला खामेनी को कत्ल करने की साजिश रची जा रही है, उस वक्त पुतिन ने कहा कि हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। यानी रसिया साफ कह चुका है और पहले भी कह चुका है कि आयतुल्ला खामेनी को टच भी मत करना वरना पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा, बहुत ही बेकार तरीके से जंग और बढ़ जाएगी। अच्छा, इधर पुतिन ने एक और बात कही है कि हमने तो पहले ही ईरान से कहा था कि आपके एयर डिफेंस में हम आपकी मदद कर सकते हैं, पर ईरान ने ना तो इसमें इंटरेस्ट दिखाया और ना ही कोई मिलिट्री हेल्प हमसे मांगी है अब तक। ईरान पूरे अपने दम पर लड़ रहा है। अब उधर नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही खतरनाक बयान सामने आया है इजराइल के खिलाफ। सोर्स आपके सामने है, सबूत आपके सामने है। नॉर्थ कोरिया के किंग जॉन ने कहा कि इजराइल जो ईरान पर हमला कर रहा है हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं और ये गलत है। इजराइल जबरदस्ती जंग को भड़का रहा है और गैर कानूनी हमला कर रहा है और ईरान के सिविलियंस को निशाना बना रहा है। यानी इजराइल आतंकी हमला कर रहा है। जिस तरह से इजराइल आग से खेल रहा है, सिविलियंस पर हमला कर रहा है, इससे मिडिल ईस्ट पर जंग और बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। अब अगली खबर सुनिए। इधर ईरान ने अरब देशों को धमकी दे दी है। ईरान ने कहा कि याद रखना, अगर अमेरिका हम पर हमला किया, अरब देशों की किसी जमीन से, किसी बेस का इस्तेमाल करके अगर हम पर हमला किया तो अरब देश के वो जमीन हमारे हमलों से सेफ नहीं रहेगा। अच्छा, उधर फ्रांस अमेरिका को मनाने में लगा है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो जंग ऐसी बढ़ जाएगी कि इसका एंड होना, ख़त्म होना मुश्किल हो जाएगा और ये आग पूरे इलाके में फैल जाएगी जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा बहुत ही। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और ख़ास करके उन मजलूमों के लिए दुआएं करें जिन पर जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करे गैब से।